दोस्तों, सब बढ़िया हो ना? बोलो दोस्तों, कितनों के साथ ऐसा होता है? सुबह उठते हो, ऑफिस के लिए रेडी होना है, अलमारी खोलते हो और धप्पा, कपड़ों का एक पूरा पहाड़ सामने खड़ा हो जाता है। एक कपड़ा निकालते हो तो 5 और गिर जाते हैं। सब कुछ बाहर से बिल्कुल भरा हुआ, अंदर से एक भी काम का नहीं। और फिर वही पुराना सीन, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ऑनेस्ट बात करें तो जब भी सुबह वो अलमारी खुलती है और कपड़े बाहर गिरने लगते हैं, तो वो सिर्फ कपड़ों का बिखराव नहीं होता, वो एक इनविजिबल स्ट्रेस होता है। एक ऐसी फीलिंग जो पूरे दिन साथ चलती है। घर बिखरा हुआ लगता है, दिमाग बिखरा हुआ लगता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारी अलमारी हमेशा व्यवस्थित, शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भरी रहनी चाहिए। तो इसके लिए ना तुम्हें नई अलमारी खरीदने की जरूरत है, ना हजारों रुपए के ऑर्गेनाइजर्स की। बस कुछ छोटी छोटी आदतें चाहिए जो सुबह सिर्फ कुछ मिनटों में हो सकती हैं। क्योंकि पता है, हमारे कपड़ों में एक एनर्जी होती है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी वाइब्स और इमोशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। और अगर वही कपड़े अलमारी में बिखरे हुए, मुड़े तुड़े और दबी हुई हालत में पड़ेंगे, तो उनमें नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाती है। इसीलिए आपको अपने कपड़े सही तरीके से फोल्ड करने चाहिए, ताकि उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाया जा सके और आपकी अलमारी एक सुकून का कोना बने। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 4 सिंपल सुबह की आदतें, जो एक जापानी फिलॉसफी से आई है, जो तुम्हारे अलमारी को, तुम्हारे घर को और तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए बदल देंगी। वीडियो पूरी सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और इस वीडियो को एक दिल वाला लाइक दे दो। जापानी सीक्रेट हैबिट 1, इकिगाई वार्डरोब सिर्फ वही रखो जो काम का है। अगर यह चीज मुझे खुशी नहीं देती तो यह मेरे घर में क्यों है? जापानी लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए। कपड़ों के लिए भी, अगर कोई कपड़ा है जो तुमने 6 महीने से नहीं पहना, जो बॉडी पे फिट नहीं आता, जो सिर्फ कभी ना कभी काम आएगा कि होप पे रखा है, तो वो कपड़ा तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बोझ है। अलमारी में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ड्रेस ही रखो। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब यह भी है कि आप उन कपड़ों को छोड़ दो जो आपको गिल्ट देते हैं या किसी बुरे फेज की याद दिलाते हैं। सिर्फ वही कपड़े रखो जो आपको आज कॉन्फिडेंट और खुश महसूस कराते हैं। यह अलमारी की सफाई नहीं, यह खुद से प्यार करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो आज रात सिर्फ 15 मिनट निकालो, हर कपड़े को हाथ में उठाओ और एक सवाल पूछो, क्या मैंने इसे पिछले 6 महीने में पहना है? अगर जवाब नहीं है तो एक अलग बैग में रख दो, फिर डोनेट करो, सेल करो या रिस्पेक्टफुली डिस्पोज। सीक्रेट हैबिट 2, इचिगो इचिए, एक चीज आई, एक चीज गई। यह जापानी फिलॉसफी का एक गोल्डन रूल है, जो घर को हमेशा बैलेंस्ड रखता है। रूल सिंपल है, जब भी घर में कोई नई चीज आए, एक पुरानी चीज बाहर जाए। नई जीन्स आई, पुरानी को रिप्लेस करो। इस एक हैबिट से वार्डरोब कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा, घर में क्लटर नहीं होगा और तुम्हारा दिमाग भी ऑटोमेटिकली सोचने लगेगा, क्या मुझे सच में यह नया कपड़ा चाहिए? अक्सर नहीं चाहिए होता और तुम पैसे बचा लेते हो बिना कोशिश किए। सीक्रेट 3, कलर कोऑर्डिनेशन, आंख को सुकून दो। जापानी घरों की एक खास बात विजुअल पीस। आंख जहां जाए, सब कुछ सॉर्टेड और काम लगे। अपने वार्डरोब में कपड़े कलर के हिसाब से रखो, लाइट से डार्क की तरफ। वाइट्स पहले, फिर पास्टल्स, फिर डार्क्स। यह एक सिंपल चीज है, लेकिन जब सुबह वार्डरोब खुलता है और सब कुछ कलर वाइज एंड नीट दिख रहा होता है, तुम्हारा मूड इंस्टेंटली बेटर हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और सही कपड़ा जल्दी ढूंढ लेती हो। एक छोटा सा चेंज, देखिए बड़ा असर। सीक्रेट 4, ततामी फोल्ड, सही तरीके से कपड़े रखो। क्या तुमने देखा है, जापानी वार्डरोब्स में कपड़े खड़े खड़े वर्टिकली रखे होते हैं, फ्लैट नहीं, खड़े। इसका फायदा यह है, हर कपड़ा क्लियरली दिख जाता है, नीचे वाले कपड़े निकालते वक्त ऊपर वाले नहीं गिरते। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, फोल्डिंग। जब आप किसी कपड़े को झटक कर प्यार से एक परफेक्ट रेक्टेंगल में फोल्ड करते हो ना, तो आप उसकी ट्रैप्ड नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हो। जब सुबह आप उस फोल्डेड कपड़े को निकाल कर पहनोगे, तो आप पूरे दिन उस पॉजिटिविटी को महसूस करोगे। एक बार यह मेथड ट्राई करो, फिर तुम पुराने तरीके पे कभी वापस नहीं जाओगी। शांत अलमारी का मतलब है विजुअल पीस। जापानी फिलॉसफी कहती है कि क्लटर हमारी आंखों और दिमाग को थकाता है। जब वार्डरोब खोलो और वहां थोड़ी खाली जगह दिखे, एक सुकून सा दिखे, तो वो विजुअल काम आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को इंस्टेंटली कम कर देता है। ये थी हमारी आज की 4 जापानी सीक्रेट्स, जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आसान है और जो कल से ही शुरू की जा सकती हैं। इन्हें फॉलो करने के लिए ना बड़े घर की जरूरत है, ना बड़े बजट की, ना किसी स्पेशल स्किल की, बस एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। तो आज रात सिर्फ 15 मिनट निकालो, अपना कबर्ड खोलो, एक एक कपड़ा हाथ में उठाओ और खुद से सीधा सवाल करो, क्या यह मेरी जिंदगी को बेटर बना रहा है या सिर्फ जगह घेरा हुआ है? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ
वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट में एक हार्ट इमोजी दे दो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक सहेलियों, सिंपल रहो, सॉर्टेड रहो, खुश रहो।